हेलो गाइस, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको गोधली भाग 2 के काव्य खंड का पहला पाठ पढ़ाया था, गुरु नानक। उसमें पहला था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा था जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आज मैं उसका ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ और कुछ सब्जेक्टिव, उसको हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे और आप लोग उसे आप लोग उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, तलबंडी वर्तमान में कहाँ है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि तलबंडी मतलब जो गुरु नानक जी थे उनका जन्म हुआ था तलबंडी लाहौर में, जो कि अभी नानकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध है और वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान में, तो ये होगा क्योंकि तलबंडी लाहौर में था और वो अभी पाकिस्तान में है। दूसरा है ऑप्शन हमारा भारत में, तो ये नहीं होगा। तीसरा है अफगानिस्तान में और चौथा है चीन में। तो कहाँ हुआ था? तलबंडी लाहौर में है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो हमारा सही आंसर होगा पाकिस्तान में। ठीक है, दूसरा है हमारा, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था। तो वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध जो है किसने किया था? गुरु नानक जी ने किया था। ठीक है, नहीं रसखान ने किया था, नहीं घनानंद ने किया था और नहीं रविदास ने। किसने किया था? गुरु नानक ने। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? गुरु नानक ने। ठीक है, अगला है हमारा, गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी। तो गुरु नानक ने हिंदी में भी कविता लिखी थी और पंजाबी में भी, क्योंकि मतलब उनकी जो हिंदी थी वो पंजाबी मिश्र भाषा भी थी। तो उन्होंने हिंदी में भी और पंजाबी में दोनों में ही कविताएं लिखी थी, उर्दू में नहीं लिखी थी। तो ए एवं बी दोनों यहाँ पे होगा, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। चौथा है हमारा क्वेश्चन, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, जिन्हें गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह किया था। तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। गुरु नानक नहीं थे, गुरु अंगद नहीं थे। सी हमारा ऑप्शन है गुरु अंगद और डी है गुरु रामदास। तो कौन थे हमारे सिख धर्म के 5वें गुरु? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? गुरु नानक ने। उन्होंने कहा था कि राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है गांधी जी ने, नहीं। बी अमरदास ने, इन्होंने भी नहीं कहा था। सी हमारा ऑप्शन है गुरु नानक ने। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो गुरु नानक ने राम नाम के कीर्तन पर जोर दिया था। ठीक है, अगला है, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किसने किया। नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किसने किया? किसने किया था? गुरु नानक जी ने किया था। गांधी जी ने नहीं किया था, गुरु अंगद ने नहीं किया था। किसने किया था? नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद गुरु नानक जी ने किया था। ठीक है, अगला है, जगी का अर्थ क्या होता है। पहले ही दिया था कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो मैंने आपको वहीं पे बताया था कि जगी का अर्थ होता है जग में या संसार में। तो हमारा ऑप्शन ए है संसार में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी है जंतु में, सी है उलझन में और डी है शहर में। तो कहाँ होगा? जगी का अर्थ क्या होता है? संसार में। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, वहां पे मैंने आपको जगी का अर्थ बताया था। ठीक है, जग में या संसार में। अगला है हमारा, किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। कवि गुरु नानक जी ने कहा था कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है। ठीक है, तो किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? राम नाम के बिना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए है हमारा राम नाम के बिना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी है गुरु नाम के बिना, सी है माँ नाम के बिना और डी है पिता नाम के बिना। तो इन्होंने कहीं इनके बारे में चर्चा नहीं किया था। इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, इन्होंने कहा था, क्योंकि इनका पहला पद ही था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, अगला है हमारा, जपुजी और सोहिला किसकी रचना है। ठीक है, जपुजी और सोहिला किसकी रचना है। मैंने वहां पे बताते समय आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। तो जपुजी और सोहिला गुरु नानक की रचनाएं हैं। जपुजी, सोहिला, रहीरास और आसदीबार, ये चारों जो मतलब रचनाएं थी, ये किसकी रचनाएं थी? गुरु नानक की थी। ठीक है, तो ए है हमारा ऑप्शन गुरु अंगद की,
बी है गुरु नानक की, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जपू जी और सोहिला गुरु नानक की रचनाएं थी। सी है गुरु रामदास की और डी है गुरु अर्जुन देव की। तो किसकी रचनाएं थी? गुरु नानक की थी। ठीक है, जपू जी और सोहिला गुरु नानक की रचनाएं थी। ठीक है, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या कहते हुए नानक ने अपने प्राण त्यागा। ठीक है, क्या कहते हुए? मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वाहेगुरु कहते हुए 1539 ईस्वी में अपने प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, तो क्या कहते हुए नानक ने अपने प्राण त्याग दिए? राम नाम, राम राम कहते हुए। बी वाहेगुरु कहते हुए, तो ये हमारा सही आंसर होगा। वाहेगुरु कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, अगला है जय श्री राम कहते हुए और डी है हरिओम कहते हुए। तो क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? वाहेगुरु। और कब त्यागा? 1539 ईस्वी में। ये भी हमारा आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि इनकी मृत्यु कब हुई थी गुरु नानक की। ठीक है, तो 1539 ईस्वी में हुई थी और वाहेगुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, अगला है हमारा गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। ठीक है, तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, न ही गुरु अर्जुन देव है, न ही हरदयाल सिंह है और न ही कालूमंद है। क्या है? गुरु गोविंद सिंह है। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला है हमारा गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। ठीक है, ये फिर से पूछा गया है क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे दिया है, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया है वाहेगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, नानकाना साहब, फतेह साहब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है, तो गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम होगा? गुरु ग्रंथ साहब। और यहाँ पे हमारा था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आसदी बार किसकी रचना है? यहाँ पे फिर रचना के बारे में पूछा गया है। आसदी बार, तो मैंने बताया था आपको, जपू जी, सोहिला, रहीरास और आसदी बार किसकी रचनाएं हैं? गुरु नानक की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है अर्जुन देव, सी है तेज बहादुर सिंह और डी है गुरु नानक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक होगा। ठीक है, अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था कि तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था और नानकाना साहब उनका जन्म स्थान है जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? लुधियाना में। तो लुधियाना तो नहीं होगा, राजस्थान में, राजस्थान भी नहीं होगा चूंकि लाहौर पाकिस्तान में है। नानकाना साहब उनका जन्म स्थान था, मैंने आपको बताया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत से अलग होने के बाद नानकाना साहब जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा नानकाना साहब। अगला है रहीरास किसकी कृति है? ठीक है, मैंने आपको 3-4 बार बताया कि आसदी बार, जपू जी, ठीक है, रहीरास और सोहिला, ये किसकी रचनाएं हैं? गुरु नानक की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक की रचनाएं हैं। बी है गुरु तेज बहादुर सिंह की, ये नहीं होगा। सी है गुरु गोविंद सिंह की, ये भी नहीं होगा। और डी है गुरु अर्जुन देव की, तो ये भी नहीं होगा। किसकी रचनाएं हैं? गुरु नानक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी रचनाओं की आपको खबर होनी चाहिए क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये किसकी रचनाएं हैं। तो ठीक है, तो इनकी रचनाओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? कल नोट्स में मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सगुण भक्ति धारा, तो ये भी नहीं होगा, सगुण भक्ति धारा के वे कवि नहीं थे। बी है निर्गुण भक्ति धारा, तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा। सी है हमारा राम भक्ति धारा और डी है कृष्ण भक्ति धारा। तो किसके कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, मैंने जितना कल बताया है उसी में से क्वेश्चन आया है, तो आप लोग को भी ये समझ में आ रहा होगा, पहले ही आपका बन जा रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स बना लीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? मैंने आगे आपको बताया कि गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने वाहेगुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो हमारा ऑप्शन ए है 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1560 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1539 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 1539 ईस्वी होगा, क्योंकि इन्होंने अपने प्राण 1539 ईस्वी में वाहेगुरु कहते हुए त्याग दिए थे। ठीक है, ऑप्शन डी है
1565 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 1539 ईस्वी में। ठीक है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ठीक है, तो ब्रह्म का निवास मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य मतलब क्रोधहीन होते हैं, ठीक है, जिनमें काम क्रोधहीन व्यक्ति में ये सब होता है, ब्रह्म का निवास होता है, उन्हीं के घट में ब्रह्म का निवास होता है। जो क्रोधहीन होते हैं या क्रोध से दूर रहते हैं, उन्हीं के घट में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है। ऑप्शन ए है समुद्र में, ऑप्शन बी है काम क्रोधहीन व्यक्ति में, ऑप्शन सी है स्वर्ग में और ऑप्शन डी है आकाश में। तो ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? काम क्रोधहीन व्यक्ति में, जिसे काम क्रोधहीन छू भी नहीं सका हो, जिसे काम क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सका हो, उसी के घट में ब्रह्म का निवास होता है। मैंने आपको कल बताया था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है हमारा, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? किसने किया था? गुरु नानक ने किया था गुरु कृपा की महत्ता का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे मनुष्यों, गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो। ठीक है। उन्होंने तो, गुरु नानक ने तो हरी रस की झोली यानी रस शरबत पी ही लिया था, लेकिन उन्होंने मनुष्यों को कहा था कि ए मनुष्यों, गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो। तो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था? गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन ए है घनानंद, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है गुरु नानक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक होगा। ठीक है। इन्होंने ही गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किया था। अगला है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो नानकाना साहब कहाँ अवस्थित था? पाकिस्तान में अवस्थित था। चूंकि जो उनका जन्म स्थान था गुरु नानक का, वो नानकाना साहब था। ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है श्रीलंका में, ऑप्शन डी है नेपाल में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान में। नानकाना साहब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, गुरु नानक की रचना है, ठीक है, सोहिला। सोहिला भी गुरु नानक की रचना थी, जपुजी भी गुरु नानक की रचना थी, सी है आसदी बार भी गुरु नानक की रचना थी, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इनमें सभी होगा, क्योंकि ये तीनों ही गुरु नानक की रचनाएं थी। और इसके बाद एक और भी रचना थी जो कि रहीरास थी। तो ये भी पूछ सकता है कि गुरु नानक की रचना है सोहिला, जपुजी, यहाँ पे आसदी बार की जगह रहीरास भी पूछ सकता है, तो वो भी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अगला है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? ए कविता को, बी लेखक को, सी स्त्री को, डी पुरुष को। गुरु नानक ने स्त्री को सम्मान दिया था। ठीक है, उन्होंने स्त्री को सम्मान दिया था। अगला है, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? ठीक है, तो गुरु नानक पहले ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी। तो हमारा ऑप्शन ए है गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन और ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो गुरु नानक ही पहले ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुरु नानक। ठीक है। अगला है हमारा, देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? ठीक है, किस लेखक की कृति है जो नर दुख में दुख नहीं माने? इन्होंने दो अपनी कृतियां लिखी थी, एक था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा था क्या? दूसरा था जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो इन्होंने, गुरु नानक जो थे, उन्होंने दो अपने पद लिखे थे, एक राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा था जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये किसकी कृति है? गुरु नानक की कृति होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों पद इन्होंने ही लिखे थे। ठीक है। ए है हमारा कबीरदास, बी है गुरु नानक, सी है कालिदास और डी है सूरदास। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक की। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक का जो कथन था वो कबीरदास से मिलता था, लेकिन इन्होंने उलम्बासी शैली नहीं अपनाई। कबीरदास ने अपनाई होगी लेकिन इन्होंने नहीं अपनाई, लेकिन इनका जो कुछ कथन था वो कबीरदास से मिलता था। तो गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता था? कबीरदास के। तो ऑप्शन ए हमारा कबीरदास, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन बी है कालिदास, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है रविदास। तो कौन होगा? कबीरदास। इनके कथन कबीरदास के कथन से मिलते थे। ठीक है। अगला है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था?
गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम लाहौर में। और इनका जन्म स्थान नानकाना साहिब है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा 1467 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1468 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1469 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1470 ईस्वी में। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है अयोध्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दुर्ग मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अमृतसर पंजाब और ऑप्शन डी है तलवंडी लाहौर। तो कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ था और इनका जन्म स्थान नानकाना साहिब है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन्हें आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अगला है हमारा गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव। ये तो मतलब सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, जिन्होंने गुरु नानक के संग्रह का मतलब उत्थान किया। ऑप्शन सी है कालू चंद खत्री और ऑप्शन डी है लालचंद खत्री। तो कौन थे? कालू चंद खत्री थे। हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कालू चंद खत्री। गुरु नानक जी के माता जी का क्या नाम था? तो गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? तृप्ता नाम था। तो ऑप्शन ए है सुशीला, ऑप्शन बी है तृप्ता। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तृप्ता होगा। ऑप्शन सी है सुलक्षणी और ऑप्शन डी है तृप्ति। तो तृप्ता और तृप्ति में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इनके माता जी का नाम था तृप्ता। ठीक है, अगला है हमारा सुलक्षणी कौन थी? तो मैंने आपको बताया था कि सुलक्षणी जो थी उनके पत्नी का नाम था, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुरु नानक की बहन थी, ऑप्शन बी है गुरु नानक की माँ थी, ऑप्शन सी है गुरु नानक की पत्नी थी, ऑप्शन डी है गुरु नानक की मौसी थी। तो कौन थी? सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो गुरु नानक के जो पद हैं वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित हैं। तो हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा हमारा पहला ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में भी इन्होंने कविताएं लिखी और पंजाबी में भी, लेकिन इनकी भाषा जो थी अधिकतर इन्होंने अपनी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में अपनी कविताओं को, अपने पद को लिखा था। तो यहाँ पे हिंदी और पंजाबी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनके ज़्यादातर पद जो है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। उसके अलावा इन्होंने हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा और ऑप्शन डी है तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। तो गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, अगला है गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि इनके जन्म स्थान को नानकाना साहिब कहते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहिब। ऑप्शन ए है हमारा नानकाना साहिब, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो उन्होंने मतलब गुरु नानक जी ने कहा था कि जब कोई राम का नाम नहीं लेता है तो उसकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। तो ऑप्शन ए है हमारा राम नाम के बिना। तो सही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राम नाम के बिना ही वाणी विष के समान हो जाती है। तो हमारा सही आंसर ए होगा। ऑप्शन बी है तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन सी है ज्ञान के बिना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तीर्थ यात्रा के बिना तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। कहा था कि तीर्थ यात्रा जो करता है वो मतलब अपने ज्ञान की बखानता करता है, लेकिन उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता बिना राम नाम के बिना। तो ठीक है, तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। अगला है रहीरास किसकी रचना है? फिर से पूछा गया है रहीरास किसकी रचना है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि रहीरास, जपू जी, सोहिला और आसदी बार, ये सब किसकी रचना है? गुरु नानक की रचनाएं हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तो रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। ऑप्शन है हमारा गुरु गोविंद सिंह की, नहीं। ऑप्शन बी है गुरु नानक की, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। ठीक है, अगला है गुरु नानक ने भगवान की भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लीन किया है?
तो मैंने आपको बताया था कि वे अपने अंतिम पद में उन्होंने कहा था कि गोविंद यानी ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सके, जिस प्रकार पानी में पानी को मिलाने पर कोई विकार दिखाई नहीं देता। इन्होंने अपने आप को मतलब भगवान की भक्ति में इस प्रकार लीन किया था जैसे पानी और पानी को मिलाने पर कोई विकार नहीं दिखाई देता, बल्कि दोनों समान रूप से दिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने गुरु नानक ने भगवान की भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लीन किया है, जैसे पानी और पानी को मिला दिया जाए उसी प्रकार इन्होंने अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन किया है। हमारा ऑप्शन ए है दूध और पानी, ऑप्शन बी है नमक और पानी, ऑप्शन सी है पानी और पानी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पानी और पानी, जैसे अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन किया है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम सब्जेक्टिव पे आते हैं। कुछ सब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन भी है जिसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कविता के साथ निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। हमारा प्रश्न पहला है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो हमारा पहला ही पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम नाम के बिना कवि इस जन्म में मनुष्य को जन्म लेना व्यर्थ मानता है। तो हमारा आंसर होगा, कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन विष के समान है। ठीक है, तो कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन विष के समान है। ठीक है, अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हम अगर विष खाते हैं तो विष बोलेंगे भी, तो और राम नाम का नाम लिए बिना ही उलझ कर मर जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जब वाणी बाह्य आडंबर मतलब बाहरी विडंबना से संपन्न होकर, मतलब जब मतलब वाणी में बाहरी विडंबना आ जाए और उससे संपन्न हो जाए, उससे भर जाए, और राम नाम को त्याग देती है, मतलब बाहरी विडंबना आएगी तो उसके मन में कभी राम नाम आएगा ही नहीं, वो त्याग देगा राम नाम, तब वह विष हो जाती है। ठीक है, राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम, क्रोध, मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। ठीक है, तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब वाणी बाह्य आडंबर मतलब बाहरी विडंबना से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, तब वह विष हो जाती है। ठीक है, राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम, क्रोध, मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। जो राम नाम नहीं लेता है उसकी मतलब ध्वनि जो होती है वो काम, क्रोध से, मद सेवन से आदि से परिपूर्ण हो जाएगी, इन्होंने कहा है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? ठीक है, तो नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो इसका उत्तर होगा, पुस्तक, पाठ, व्याकरण की बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना मतलब चोटी बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण मतलब तीर्थ यात्रा करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप से घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर की प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवान नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ हैं। कवि ने पहले ही कहा है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो लोग पुस्तक, पाठ, व्याकरण की बखानता करते हैं, दंड कमंडल धारण करते हैं, शिखा बढ़ाते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, तन में भस्म लगाते हैं, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप से घूमते हैं इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन में माने जाते हैं। मतलब ये सब ये करते हैं कि ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवान राम नाम के कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। ठीक है, तो प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं। शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म का साधना माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह तन में भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना,
तीर्थ करना, दंड कमंडल धारण करना, करना मतलब धारण करना, ठीक है। वस्त्र त्याग करके नग्न रूप से घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिए हैं, ठीक है। इन्होंने इन्हीं रूपों का बखान दिया है कि मतलब सिक्का बढ़ाने से, चोटी बढ़ाने से कुछ संभव नहीं है। साधु वेश धारण करने से, तीर्थ यात्रा करने से, दंड कमंडल धारण करने से, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप से घूमने से आपको ईश्वर नहीं मिल पाएंगे, मतलब बिना राम नाम के बिना आपको ईश्वर नहीं मिल पाएंगे। तो पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिए हैं, ठीक है। अगला है हमारा हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। इन्होंने कहा था कि भगवान राम का अगर आप नाम नहीं लेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरिरस कहा गया है, ठीक है। तो हरिरस से आप कवि का क्या अभिप्राय है? भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरिरस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही हरिरस है, ठीक है। भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, ठीक है। राम नाम का कीर्तन करना, ठीक है, उसमें रम जाना, नाम स्मरण में डूब जाना। इन्होंने कहा है कि यही अनुभूति करना ही हरिरस है। इसी रसपान से जीव धन्य हो सकता है। केवल राम नाम से जीव धन्य हो सकता है। इन्होंने हरिरस का अभिप्राय यही दिया है, ठीक है। अगला है कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है, ठीक है। कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि मतलब जिसे अपने मान अपमान की चिंता ना हो, ठीक है, जो हर्ष और शोक दोनों से दूर रहे, ठीक है, और जो मतलब काम क्रोधहीन हो, जिसे काम क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सका हो, उसी के घट में, उसी के घड़े में ब्रह्म का निवास होता है। तो आंसर देखते हैं, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, ठीक है। सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है मतलब संसार के जितने भी सुख है उसे त्याग दिए हैं, उससे रहित है, ठीक है। जिसे अपने मान अपमान की चिंता ना हो, यानी जो अपने मान अपमान से परे है, ठीक है। हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, ठीक है, जो मतलब दुख से भी दूर है और सुख से भी दूर है, ठीक है। उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत आसान है। कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है? जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है, ठीक है। अगला है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, ठीक है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर रहना आवश्यक है। मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, राम को प्राप्त करने के लिए ना ही आपके पास लोभ होना चाहिए, ना ही मोह होना चाहिए, ना ही आपके मन में ईर्ष्या होनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार का द्वेष होना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। आदि से दूर रहना आवश्यक है, मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अति आवश्यक है। मतलब ब्रह्म के सानिध्य मतलब ब्रह्म के निकट रहने के लिए, ठीक है। ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए मतलब ब्रह्म के निकट रहने के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अति आवश्यक। मतलब सांसारिक विषयों से मतलब दूर रहना अति आवश्यक, मतलब सांसारिक विषयों जो संसार के सुख दुख सबसे परे है, ठीक है। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ठीक है, आपको सांसारिक विषयों से रहित होना अति आवश्यक है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है,
उसमें ब्रह्म का अंश होता है। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था इसमें, ठीक है, कि उसी में जो जिसे अपने मान अपमान की चिंता ना हो, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, तो इसी में भी यही इसी में भी दिया है, ठीक है, कि जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है उसमें ब्रह्म का अंश होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ब्रह्म की प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु के कृपा से ही हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर गुरु नहीं चाहेंगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब जो युक्ति है वो आपको नहीं मिल सकता। अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा का पात्र होना परमावश्यक है। ठीक है, तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? इस युक्ति की पहचान हो पाती है कि मतलब गुरु अगर नहीं चाहेंगे तो आप जो अर्थात आपको ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा का पात्र होना परमावश्यक है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म प्राप्त कर लेता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। इसमें यही बताया गया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर रहना आवश्यक है। ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए मतलब ब्रह्म के निकट रहने के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अति आवश्यक है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है उसमें ब्रह्म का अंश होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म की प्राप्ति की यही युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता। अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा का पात्र होना परमावश्यक है। ठीक है, तो हमारा इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।